हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में विश्राम लिया था कि भगवान शिव और नंदी मनुष्य रूप धारण करके नगर में विचरण के लिए जाते हैं। तो अब हम आज थोड़ा सा नगर का विवरण करते देखते हैं कि नगर में क्या हो रहा है। नगर में घूमते घूमते वो नगर के दूसरे छोर पे पहुंच जाते हैं, जो थोड़ा सा दक्ष के क्षेत्र से अलग है। वहां क्या हो रहा है कि एक बेल का पेड़ लगा हुआ है और उसके नीचे एक शिवलिंग है और एक छोटा बालक, मुश्किल से 6-7 साल का, मुश्किल से। उसका मन है कि जो बेल के पेड़ के ऊपर बड़े बड़े बेर के फल लगे हुए हैं वो तोड़ने का, लेकिन उस लड़के का हाथ नहीं पहुंचता। वो आसपास देखता है कोई है तो नहीं। जब उसे दिखता है कि कोई नहीं है तो चुपचाप शिवलिंग के ऊपर चढ़ता है, क्योंकि ऊंचा सा शिवलिंग बना हुआ है। शिवलिंग के ऊपर चढ़ता है और चढ़ के वो फल तोड़ने की कोशिश करता है। उसी समय वहां पे गांव का एक पंडित आ जाता है, उसके पीछे पीछे बहुत सारे लोग आ जाते हैं, क्योंकि वो लोग पूजा करने आ रहे होते हैं। वो जब ये देखते हैं तो वो तो चिल्ला पड़ता है पंडित, सत्यानाश सत्यानाश, घोर पाप, घोर अनर्थ, ये लड़का बहुत दुष्ट है, अधर्मी है। तो सब लोग भी पंडित का साथ देते हैं, क्योंकि वाकई वो लड़का तो शिवलिंग पे खड़ा हुआ है। अब वो पंडित कहता है, ये दुष्ट अधर्मी, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि तुम भगवान शिव पर अपने चरण रख के खड़े हो। शिवलिंग कुछ और नहीं है, भगवान शंकर स्वयं है। और तुम जानते हो कि तुम्हारे इस कृत्य की सजा जो है वो भगवान शिव हम सबको देंगे। अगर भगवान शिव कुपित हो गए तो सारे नगर में महामारी फैल जाएगी, भूकंप आ जाएगा, प्रलय आ जाएगी। और वो सब लोगों को बोलते हैं कि ये बालक जो है ये प्रलय को निमंत्रण दे रहा है। और उधर दूसरी ओर बच्चे को तो ये लोग डांटते हैं, लेकिन उधर दूसरी ओर जब वो फल तोड़ने की कोशिश कर रहा था तो फल तो नहीं टूटे थे, लेकिन शिवलिंग के ऊपर कुछ बेलपत्र जरूर गिर गए थे। और आप सब जानते हैं कि भगवान शिव को अगर बेलपत्र कोई गलती से भी चढ़ा दे तो प्रभु उससे प्रसन्न हो जाते हैं। तो अब उसने तो एक किस्म से फल तोड़ने के लिए कोशिश करी थी, लेकिन जो बेलपत्र चढ़ गए थे उससे भगवान शिव उससे बहुत प्रसन्न हो गए। अब यहाँ के लोगों ने तो उसको डांट के भगा दिया, और पंडित ने क्या किया, पूरे शिवलिंग को धोया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और शिव जी दूर खड़े ये सब कुछ देख भी रहे थे। एक तो देखिए, शिव जी ऊपर से, चलो भगवान तो ऊपर से देखते ही देखते हैं, पर इस समय तो वो मनुष्य रूप में है ना, तो वो सामने खड़े होकर सब कुछ देख रहे हैं। खैर, शिवलिंग को साफ किया जाता है, पूजा की जाती है। पूजा करके जब वो लोग फिर अपने नगर की तरफ चल पड़ते हैं तो वो बच्चा फिर से फलों को देखने लग जाता है और ललचाई नजर से देख रहा है कि किसी तरीके से ये फल टूट जाए और मैं इसे खा लूं। तो भगवान शिव उसके सामने आते हैं। तो जैसे भगवान शिव सामने आते हैं तो वो लड़का फटाफट हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए महादेव, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे तो पता नहीं था कि मैं शिवलिंग के ऊपर खड़ा होकर पाप कर रहा हूँ। मुझे तो पंडित जी ने बताया कि मैंने आपका अपमान किया है, पर मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता था। मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं थी। मुझे तो सिर्फ भूख लगी थी, मैं फल खाना चाहता था और कुछ नहीं। तो भगवान शिव कहते हैं कि तुमने कोई अनर्थ नहीं किया बेटा, कोई अर्थ नहीं किया। तुम तो छोटी सी बुद्धि है तुम्हारी, तुम्हें तो जो ठीक लगा तुमने वो किया। तो बच्चा बोलता है, अच्छा सच्ची मैंने कोई पाप नहीं किया? तो शिव कहते हैं, नहीं नहीं, तूने कोई पाप नहीं किया, बल्कि तुमने तो मेरे ऊपर बेलपत्र चढ़ाए। मैं तो तुमसे बहुत खुश हूँ, चलो मांगो, क्या मांगते हो तुम मुझसे? तो लड़का, अब देखिए बालक बुद्धि है ना, उसे समझ थोड़ी है, कहता है, मुझे ना बहुत भूख लगी है और बेल के जो फल है ना वहाँ पे मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा है, तो आप मुझे वो फल तोड़ दीजिए। अब देखिए उसने मांगा भी तो क्या, भगवान शिव हाथ आगे करते हैं और बड़े बड़े 2-4 बेल के फल जो होते हैं वो उनके हाथ में आ जाते हैं। वो उसको फल दे देते हैं, कहते हैं ये लो खाओ। तो कहते हैं, नहीं नहीं नहीं। बच्चा कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, मैं अभी नहीं खाऊंगा, मैं तो माँ के साथ जाकर खाऊंगा। आपको पता है मेरी माँ बहुत अस्वस्थ है,
इस कारण वो जंगल में नहीं गई, हमें लकड़ियाँ नहीं मिली, इसलिए आज हमारा चूल्हा भी नहीं जला और हमारा भोजन भी नहीं बना। तो फिर माँ को भी तो भूख लगी होगी ना। तो मैं ये फल और ये जो गिरी हुई लकड़ी है, ये सब कुछ लेके माँ के पास जाऊँगा और फिर माँ के साथ खाऊँगा। तो शिव कहते हैं कि तुम बहुत भोले हो बेटा, बहुत भोले। तुम एक काम करो, कुछ और मांग लो, मैं तुम्हारी आज हर इच्छा पूर्ण करूँगा। तुम्हारी जो मन में है ना वो मांगो। अब वो बच्चा सोचने लग जाता है, क्या मांगूँ, क्या मांगूँ, क्या मांगूँ, क्या मांगूँ। फिर उसे ये समझ आता है, कहते हैं हाँ, अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं ना, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेरी माँ जो है ना, हर समय मेरे मामा की बात करती है, मेरे मामा को बहुत याद करती है, और वो हमेशा मुझे कहती है कि जब तेरे मामा आएंगे तो तेरे लिए ढेर सारे खिलौने लाएंगे, नए कपड़े लाएंगे, तो आप मुझे वरदान दीजिए कि मेरे मामा मेरे घर आ जाएं। शिव कहते हैं तथास्तु। बच्चा है, वो कहता है अच्छा चल ठीक है ठीक है ठीक है, आपने मुझे हमारी बात मान लिया, मैं जल्द से घर जाता हूँ, माँ को सूचना देता हूँ, माँ को बताता हूँ कि मामा आने वाले हैं। अब वो तो अपने माँ के पास भाग जाता है। उधर दूसरी ओर भवन में सब लोग एकत्र हैं। अंगिरा ऋषि आते हैं, वो कहते हैं कि देखिए, हमने सती को अपनी वंशवधू बनाने वाली बात कर ली है, ठीक है। अब आप लोग यहाँ खड़े होकर जो भी फैसला कर रहे हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा तो मतलब सिर्फ इतना है कि अगर सती को, मेरी बहू को बाहर जाना भी पड़ता है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और मुझे समझ नहीं आ रहा, जब मुझे कोई आपत्ति नहीं है तो आप लोगों को आपत्ति क्यों है? आप लोगों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं इस बात में कुछ नहीं बोल रहा। प्रसूति कहती है पर आप सब तो देखो ना, अपने अपने दृष्टिकोण से समस्या का समाधान ढूंढ रहे हो। सब लोग अपने अपने दृष्टिकोण से सोच रहे हो। प्रसूति कहती है कि अगर दक्ष प्रजापति हैं तो वो शादी करना चाहती हैं पुत्री की, आप हैं तो अपने पुत्र को रूपवान बनाना चाहते हैं। आप सब लोग अपने अपने तरीके से सोच रहे हो। वो कहती है अंगिरा ऋषि से आप क्या चाहते हैं कि आपका पुत्र रूपवान बन जाए, और प्रजापति हैं, उनसे कहती है आप क्या चाहते हो कि आपकी पुत्री का विवाह हो जाए और आप बोझ से मुक्त हो जाएं। लेकिन मुझे इतना बताइए कि सती के बारे में कौन सोच रहा है? कोई नहीं सोच रहा सती के बारे में, किंतु मैं सोचूंगी। मैं अपनी पुत्री के बारे में अवश्य सोचूंगी। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं कि मुझे लगता है कि ये जो शिल्पकार है ये कोई बहरूपिया है? नहीं स्वामी नहीं, मैं एक पुरुष के साथ अपनी पुत्री को कहीं नहीं जाने दूंगी, एक अनजान यात्रा पे कहीं नहीं जाने दूंगी। अंगिरा ऋषि कहते हैं कि अगर आपकी यही इच्छा है, अगर आपकी यही निर्णय है, और अगर आप, प्रजापति को कहते हैं कि और अगर आपकी पत्नी का ये अटल निर्णय है तो फिर हमारा यहाँ रुकना व्यर्थ है, आप हमें आज्ञा दीजिए। तो दक्ष कहते हैं धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, मैं अपनी धर्मपत्नी को समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ ना, आप धैर्य रखिए। अब इनकी तो यही बहस चलती जा रही है। उधर बच्चा है तो घर जाता है, घर जाके अपनी माता को बताता है, माँ 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 देखो, मुझे शिव महादेव के दर्शन हुए, महादेव ने दर्शन दिए, महादेव ने मुझे फल भी तोड़ के दिए, और महादेव ने मुझे ये भी कहा कि मेरे मामा अब जल्दी घर आ जाएंगे। उसकी जो माँ है वो सोच में पड़ जाती है। कहती तुमने क्या मांगा? कहते माँ मैंने बताया ना कि मैंने मामा को मांगा और महादेव ने तथास्तु कहा, अब देखना हमारे मेरे मामा जो है वो घर आ जाएंगे। माँ कहती है भोलेनाथ, ये आपने क्या किया? आप तो इतने भोले हो कि आपकी तो कोई भूल से भी पूजा कर जाए तो आप उसको वरदान दे देते हो, लेकिन आपने ये क्या कर दिया? आपने मेरे पुत्र में ये कैसी आशा जगा दी? मेरे भाई को मरे हुए 8 साल हो चुके हैं और मृत्यु तो कभी वापस नहीं आता, तो ये तो अब मेरे पुत्र को उल्टा आपने आशा दे दी। मेरा पुत्र तो और परेशान हो जाएगा जब वो ये देखेगा कि महादेव ने वरदान दिया है और उसके बाद भी जो मेरे मामा हैं वो घर नहीं आए। ये क्या कर दिया महादेव? उतनी देर में ना उस औरत को, उस स्त्री को आवाज़ आती है, बहना
ओ बहना, बहना, ओ बहना। वो बच्चा तो बड़ा खुश होता है। वो कहता है, अरे दिखा माँ, मैंने कहा था ना कि मामा आज ज़रूर आएंगे। सुन लिया आपने, बहना बहना की आवाज़ आ रही है। तो सुकर्ण दौड़ के बाहर जाता है। बाहर जाके देखता है तो वहाँ पे जटा और सेवक राम यानी कि भगवान शिव और नंदी दोनों खड़े हैं। तो कहते हैं कि कहाँ है हमारी बहना? तो उतनी देर में वो जो स्त्री होती है वो तो बीमार होती है, पर फिर भी वो पकड़ पकड़ के बाहर तक आ जाती है। तो वो जैसे ही बाहर आती है तो नंदी कहता है, बहन जी आप बता क्यों नहीं देती हैं अपने बालक को कि ये इसके मामा हैं? और भगवान शिव की तरफ इशारा करता है। माँ भी खुश हो जाती है। सुकर्ण है वो तो शिव को लिपट जाता है, मामा मामा मामा, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा, अब आप हमारे साथ यहीं रहेंगे। स्त्री कहती है, याद आता है स्त्री को कि मेरे बेटे ने अभी तो मुझे बताया था कि महादेव ने दर्शन दिए थे और मैंने मामा को मांग लिया है। अब स्त्री समझ जाती है कि ये जो दो पुरुष मेरे सामने खड़े हैं ये कोई और नहीं, ये स्वयं भगवान शिव हैं, स्वयं महादेव हैं। वो आगे आती है, उनके पाँव में बैठ जाती है हाथ जोड़कर और वो कहती है कि प्रभु आपने इतना कष्ट किया हमारे लिए। तो भगवान शिव कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हारे भाई को जीवित करके संसार के चक्र में तो विघ्न नहीं डाल सकता, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे भाई को जीवित करता हूँ तो ये व्यवधान डलेगा। पर अगर मैं तुम्हारे भाई को जीवित नहीं कर सकता, पर तुम्हारे बेटे का मामा बनकर उसे थोड़े समय के लिए खुशी तो दे सकता हूँ ना। वो स्त्री रोने लग जाती है कि भगवान खुद उसके भाई बन के आ गए। भगवान शिव कहते हैं कि आज के पश्चात मैं तुम्हारा भाई हूँ, इस बात को तुम हमेशा याद रखना। और जब भी सुकर्ण को उसके मामा की आवश्यकता होगी, जब भी उसे उनकी ज़रूरत होगी, वो एक बार अपने मामा को बुलाएगा तो मामा उसी समय आ जाएंगे। ये वादा कर लेते हैं भगवान शिव उस स्त्री से और कहते हैं, अब बहना आप अपने आप को संभालो और हमें जाने की आज्ञा दो। तो वो कहती है, ये क्या बात है, आप मेरे घर आए हैं, अपनी बहन बोल रहे हैं, आप मुझे तो बिना भोजन ग्रहण किए जाएंगे। शिव कहते हैं कि नहीं, आज तो मुझे कोई ज़रूरी काम है, हम फिर कभी आएंगे तुम्हारे घर। अब ये कहकर भगवान शिव जो हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। उधर सती अपने मंदिर में बैठी हुई है और रेवती आती है, कहती चलो 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 सती, हम नदी किनारे चलते हैं, पुष्प विसर्जित कराएंगे और तुम्हारा मन भी खुश हो जाएगा। साथ ही भगवान से प्रार्थना करती है, विष्णु भगवान से कि हे प्रभु मेरी सहायता करें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अब सती इस महल में वापस आए। और ये कहकर वो सती को लेकर बाहर चली जाती है। अब सती और रेवती दोनों नदी किनारे बैठ जाती हैं। तो रेवती कहती है, बैठे रहते हैं, बहुत देर हो जाती है। उधर रेवती जो मन ही मन में सोच रही है किसी के बारे में कि क्या बात है, अभी तक आया क्यों नहीं। तो सती कहती है कि दीदी हम यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं, बहुत देर हो गई बैठे हुए, चलो हम चलते हैं। तो रेवती कहती है कि नहीं, अब हमें यहाँ से अभी घर नहीं जाना है, चलो हम एक काम करते हैं, नदी के उस पार विचरण करने चलते हैं। रुको तुम यहीं बैठो, मैं ना किसी माझी को लेके आती हूँ, किसी नाव को लेके आती हूँ। और वो ये कहकर जाती है, थोड़ी दूर देखती है कि जिस नाविक का वो इंतज़ार कर रही थी वो नाविक वहाँ खड़ा हुआ है। वो नाविक को जाकर पैसों से भरी हुई, मोहरों से भरी हुई पोटली देती है, कहती है कि सुनो नाविक, ये रहे तुम्हारे धनराशि, ठीक है। सती को तुमने किसी भी तरीके से कैलाश तक पहुंचाना है। हम दोनों नदी में बैठेंगी, मैं किसी बहाने से उतरूंगी और तुम नदी के उस पार ले जाकर सती को कैलाश तक पहुंचा दोगे। तुम कोई ना कोई बहाना करके सती को वहाँ ले जाओगे, फालतू की कहानियाँ मत गढ़ना। दूसरा, इतना याद रखना कि अगर तुमने कोई गड़बड़ करी, तो मैं प्रजापति को सब बता दूंगी कि सती को तुम लेकर गए, और फिर तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का क्या हाल होगा ये तो तुम समझ चुके हो। तो आप नाविक कहते हैं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप प्लीज़ आप कृपया करके चिंता ना करें, मैं अभी अपनी नाव लेकर आता हूँ और फिर मैं आपके साथ ही चलता हूँ, मैं बिल्कुल सती को कैलाश तक आराम से पहुँचा दूँगा, आप चिंता मत कीजिए।
उधर दूसरी ओर नदी किनारे सती अकेले बैठी हुई है, क्योंकि रेवती तो नदी नाव ढूंढने गई है। अचानक एक बड़ा सा मगरमच्छ आ जाता है, और बड़ा सा मगरमच्छ जो होता है वो आकर सती का पैर पकड़ने लगता है। तो उसी समय सती की नज़र चली जाती है और सती घबरा जाती है। अब सती सोचती है कि अगर मैं हिलूंगी तब भी मैं इस पत्थर के ऊपर से इतनी फुर्ती से इतनी जल्दी वापस नहीं, दूसरी तरफ नहीं भाग सकती पत्थर के। तो अब तो ये मुझे खाएगा ही खाएगा। और अभी बस इतना सा विचार उसके मन में आता है, तो जैसे वो मगरमच्छ होता है ना, वो अपना बड़ा सा मुंह खोल के सती का पाँव पकड़ने ही लगता है। अचानक वो अपना मुंह पीछे कर लेता है और पीछे होके खड़ा हो जाता है। सती बड़ी हैरान होती है कि ये तो मुझे खाने आ रहा था, अचानक पीछे कैसे हो गया। तो वो देखती है कि मगरमच्छ की जो आंखें हैं वो मेरे पीछे टिकी हुई हैं। तो वो पीछे मुड़ के देखती है तो पीछे जटा खड़ा हुआ है और सेवक राम खड़ा है, और जटा अपने हाथ से ऐसे ऐसे जाने का इशारा कर रहा है, और वो जाने का इशारा कर रहा है जटा, और मगरमच्छ चुपचाप मुड़ता है और वापस चला जाता है। सती ये सब देखती है तो बहुत हैरान होती है, जोर से चिल्लाती है, आखिर कौन हो तुम। तो नंदी कहते हैं, अरे 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 भूल गई देवी, ये तो आपके शिल्पकार हैं जो सतीश की मूर्ति बनाने आए हैं। समझ गया आपको ये देखकर आश्चर्य हो रहा है कि मगरमच्छ ने स्वामी की बात कैसे सुन ली, कैसे मान ली। अरे उसे तो सुनना ही था। सती बड़े हैरान होकर उसे देखती है, कहती है कि क्या बात है, कैसे सुनना था। वो कहती है कि संसार के सारे मगरमच्छ इनकी बात सुन सकते हैं, अर्थात मेरे स्वामी जो हैं उन्होंने बहुत सारे मगरमच्छ पाल रखे हैं, उन्हें मगरमच्छों की भाषा भी आती है। तो इस वजह से मगरमच्छ ने उनकी बात मान ली, और इसलिए आपको मैं बता देता हूँ कि ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, सिर्फ मेरे स्वामी को भाषा आती है, सो उन्होंने मगरमच्छ को भेज दिया। तो इसमें बड़ी बात तो कोई है नहीं है। और ये तो ऐसे ही तो नहीं महान शिल्पकार बन गए, इनमें बहुत ज्ञान है, हर क्षेत्र का ज्ञान है। उतनी देर में रेवती नाम लेके आ जाती है। तो कहती है कि रेवती पहले तो इन लोगों को देखती है, शिव जी को और नंदी को, तो हैरान हो जाती है। कहती है, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, आप लोग यहाँ से जाइए। तो वो कहते हैं कि अरे जाइए का क्या मतलब है, हम यहाँ पे खड़े हैं। तो वो कहती है, लेकिन हम तो नदी के पार जा रहे हैं विचरण करने के लिए, चलो चलो सती आओ, जल्दी नाव में बैठो। तो शिव कहते हैं, जटा कहते हैं, हम भी चलें। तो वो कहते हैं, कहती नहीं जी, आप लोग हमारे साथ मत जाइए, आप हमारे लायक नहीं हैं, और आप क्या हमारा अपमान करवाना चाहते हैं, नहीं आप जाइए। अब जैसे वो इस तरीके की कह के जैसे सती नदी नाव में पैर रखने लगती है, तो नाविक चिल्ला पड़ते हैं, रुको 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 रुको, देखो नाव डूब रही है, नाव डूब रही है, नाव डूब रही है। देखते ही देखते 1 मिनट के अंदर अंदर वो पूरी नाव पानी के अंदर डूब जाती है। अब जटा कहते हैं कि चलिए देवी महल चलते हैं, वैसे भी शाम हो रही है और मुझे ये लक्षण शुभ नज़र नहीं आ रहे हैं, तो आप चलिए, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे। आप चिंता मत कीजिए, आपकी प्रतिष्ठा पे आँच नहीं आएगी, क्योंकि हम आपके पीछे चलेंगे। क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं इस वीराने में आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब रेवती कहती है, सोचती कहती है, अब इन शिल्पकारों से कैसे पीछे छुड़ाऊं। अब आगे आगे सती और रेवती चलने लगते हैं, पीछे पीछे वो दोनों आ जाते हैं। अब रेवती के मन में चल रहा है कि मैंने तो इसे कैलाश जाने की बात कैसे करूं मैं, अगर ये लोग साथ चलेंगे तो। ये लोग ना होते तो मैं सती को आराम से समझाती कि मैं तुम्हें कैलाश भेजना चाहती हूँ, लेकिन अब मैं क्या करूं। उतनी देर में रेवती कहती है, अच्छा देखिए अभी सूरज ढलने में ना बहुत समय है, तो आप दोनों जाइए, मैं अपने महल जाना है, तो हम कुछ देर के पश्चात आएंगे, हम अभी यहीं विचरण करेंगे। जैसे ही रेवती ये बात कहती है तो शिव अपनी आंखें झुकाते हैं, और शिव जी जैसे ही अपनी आंखें झुकाते हैं और सूरज भी नीचे झुकना शुरू हो जाता है, डूबना शुरू हो जाता है। रेवती हैरान, शिव कहते हैं, देखो देखो सूरज तो ढलने वाला है। रेवती कहती है, सूर्य इतनी जल्दी कैसे नीचे आ सकते हैं, सूर्यदेव के नीचे आने का तो अभी समय नहीं हुआ।
तो नंदी कहते हैं हाँ हाँ, अब ये मत कहिएगा कि मेरे स्वामी ने सूरज को नीचे कर दिया है। तो अब इस तरीके से वो कहते हैं कि भी अगर सूरज डूब रहा है तो मैं तो आपको यहाँ नहीं छोड़ूंगा, यहाँ तो अब अंधेरा होने वाला है। अब वो घर जाती हैं या विचरण करने जाती हैं, और रास्ते में क्या होता है इस सब की चर्चा अब हम बाद में करेंगे। अब आज हम यही विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।